अशोक लोढ़ा साहब, क्या बात है। अशोक लोढ़ा जी, ईश्वर करे पुष्कर जी महाराज साहब की जयंती पे बैठे हैं। ये भीड़ आपको ऐसी ख्याति दे कि महाराष्ट्र में आपका नाम अंकित हो जाए। हालांकि आज से 11 वर्ष पहले जो देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे वो साइलेंट मोड पर रहा करते थे, और अब जो आपके वाले हैं वो चुप ही नहीं रहते हैं। देखो, मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, लेकिन सर मैं राहुल गांधी का फेल हूं। हाँ सच में यार, कमाल कर रहे हैं। मैं सही कह रहा हूं, वो नेता है यार, गजब का नेता है साहब। भारत जोड़ो यात्रा का प्लान बहन जी आपने बताया था क्या उसको? मधुमती जी के बाजू में जो बैठी है मैडम, उसको भारत जोड़ो यात्रा का प्लान आपने बताया। मैं आपको बताऊं, राहुल गांधी ट्विटर पर लिखा उन्होंने, ध्यान से सुनना, कोई मेरी शादी कराओ। भाई मैं तो फेल हूं उसका। मैंने तुरंत जवाब दिया, मैंने कहा सर आपकी शादी नहीं हो सकती। तुरंत मुझे फोन किया, बोले क्यों नहीं हो सकती यार, आप मेरे फेल होकर के ऐसा लिखते। मैंने कहा कारण ये है सर, जो आपकी पार्टी है उसके 3 बड़े नेता आपकी शादी नहीं होने दे रहे हैं। जी जी चुप रहो थोड़ी देर, ओ जी जी। हाँ वो अपनी मस्ती में सब, कोई बात नहीं, बढ़िया। तुम बोले कैसे, तो मैंने बताया। मैंने कहा सर सबसे तो पहले आपकी माता जी यानी कि सोनिया जी गांधी, वो आपकी शादी में रोड़ा अटका रही है। अब कौन किस पार्टी का है मुझे इससे मतलब नहीं है, सुनना। बोले कैसे, मैंने कहा वो जहां भी भाषण देने जाती है एक ही बात कहती है, मेरे बेटे राहुल को बहुमत दो। आप समझ में आया तो जोरदार मजा आया। बहुमत दो आगे समझ कौन दे। और दूसरे आप स्वयं, बोले कैसे, मैंने कहा जहां भी आप भाषण देते हो देश में जितने भी बेटी के बाप हैं उनको लगता है बच्चा है जवान होने दो। और तीसरा कारण तो जोरदार है, उसको सुनना। मैंने कहा सर आपकी पार्टी के बड़े बड़े नेता जैसे माननीय दिग्विजय सिंह, माननीय शशि थरूर बेटी देखने जाती हैं आपके लिए, और पसंद आ गई तो कैसे होगी यार सर, बड़ी बेटा बना सर। फिर भी मैं उसका सच कह रहा हूं, भ्रष्टाचार को मुक्त कराओ इस देश से। मैंने कहा एक कई आदमी करा सकता है भ्रष्टाचार मुक्त भारत को, राहुल गांधी। बोले कैसे, मैंने कहा जिसने 153 साल पुराने कांग्रेस की फाइल निपटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, वो भ्रष्टाचार की फाइल नहीं निपटा सकता। मित्रों, राजनीति की बातें मुझे ज्यादा नहीं करनी है। 2 बड़े कवि इस मंच पर हैं। एक तो इस कार्यक्रम की जो संयोजिका है, सूत्रधार जिन्हें कहा जाता है, वो सोनल जैन है। और निश्चित तौर पर इन दिनों वो भारतीय मंचों की सर्वाधिक महनीय कवियत्री और जरूरत होती है। जिस मंच पर सोनल जैन होती है, अपने आप में वो मंच कमल की तरह खिल जाता है, सर जैसे आपके हृदय पर कमल खिलना। निश्चित तौर पर बीड़ जैसे नगर में जहां पर कभी कवि सम्मेलन नहीं हुआ हो, पूज्य हमारे गुरुमा महाराज साहब बाबा श्री जी के चरण कमल की कृपा से और आप सबके सहयोग से मधुमती जी ने बीड़ा उठाया लेकर के, और पहली बार एक इतिहास गढ़ने जा रहा है कवि सम्मेलन का। उसके पीछे नाम होता है सोनल जैन का। जैन समाज की महनीय कवियत्री होने के साथ उन्होंने गुजरात के लिए एक गीत लिखा। वो गीत इन दिनों वायरल हो रहा है। उन्होंने एक गीत लिखा हिंदुस्तान के लिए। यद्यपि वो गीत बहुत बड़ा है, लेकिन मैं उनसे निवेदन करूंगा उसका एक बंद को जरूर सुनाएंगे। और जल संचय पर एक गीत लिखा, जिसको जल का जो वाटर एम्बेसडर के रूप में वो अभी इन दिनों ख्याति अर्जित कर रही है भारत सरकार की ओर से। तो गौरव होना चाहिए हमारी समाज की, हमारे देश की ऐसी महंगी कवियत्री सोनल जैन है। 4 पंक्तियां उनके लिए मैं पढ़ता हूं कि खूबसूरत सी हवेली का पता तुम सा ही होगा, प्यार की मस्ती का हर एक रास्ता तुम सा ही होगा, और फूल की हर पाखुरी होगी तुम्हारी प्रीत जैसी, प्रेम के मंदिर का हर एक देवता तुम सा ही होगा। जोरदार